अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल का बीफ स्टू लेकर आई हूँ, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है। और ये आप घर में इस तरीके से बनाएंगे, चाहें तो आप दावत की हुई है मेहमानों की, तो आप उनको भी इस तरीके से बना के खिलाएंगे तो वो भी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे कि ये इतनी मज़ेदार सा जो है स्टू आपने बनाना कहाँ से सीखा है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस मज़ेदार से बीफ स्टू को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो कुछ इस तरीके से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी गोश्त लिया था, बीफ का, हड्डी वाला है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक पतीली में इसको डाल दिया है और इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें टमाटर हैं 3 से 4 अदद। हमने ये मोटा बड़े बड़े पीसी करके डाले हैं। ये साबित धनिया, इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था। ज़ीरा है इसमें 1 चम्मच। 6 से 7 अदद इसमें साबित लाल मिर्च है। दालचीनी की 2 स्टिक्स है। लौंगे हैं 10 से 12। तो बड़ी इलायची है 2 डाल रही हूँ, और 10 से 12 ही काली मिर्चें। इन तमाम, और ये तेज़ पत्ता थोड़ा सा था तो इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, इन तमाम मसालों को हम गोश्त में डाल देंगे। साथ में इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च कलर के लिए डाल रही हूँ, और मिर्चें भी अच्छी लगती हैं सालन में होती हुई। और हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, ये प्याज को मैं इस तरीके से काटूंगी कि हमने बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटनी है, मोटी मोटी आप काट के डाल दें। ये मैंने तकरीबन ली है 5 से 6 अदद। छोटी छोटी प्याज थी। इस तरीके से हमने इसको मोटा मोटा करके ही हमने डाल देना है। ये देखिए, सारी मैंने प्याज काट ली थी। अब इसमें मैं पानी इतना शामिल करूँगी कि हाँ, जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। जितना अच्छा गोश्त गला होगा उतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है और खाने में भी आसानी होती है। तेल डालूँगी इसमें 1 प्याली मैंने इसमें तेल डाला है, और अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसको मैं 1 घंटे के लिए रखूँगी। चाहें तो आप इसको अगर चाहते हैं तो इसमें इसको कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है, 20 मिनट में। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के। चाहे तो आप इसमें साबित भी डाल सकते हैं लहसुन, लेकिन मैंने पेस्ट बना हुआ था तो वो डाल दिया है। उसका भी फ्लेवर वैसे ही आएगा जैसे साबित का आता है। अच्छा, इसको यहाँ पे ये पकना शुरू हो गया है, बॉइलिंग आना शुरू हो गई, तो यहाँ पर मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। 1 घंटे के बाद अभी देखें इसमें पानी मौजूद है, तो इसको पानी को हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे। देखें, गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसमें मैं 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। बहुत अच्छी लगती हैं इसमें हरी मिर्चें। भुनाई अच्छे तरीके से करनी है, तेल ऊपर आ जाएगा तो हमारा ये जो स्टू है मज़ेदार सा ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना मज़े का सालन बनता है। ये देखें, यहाँ पर तेल जो है वो ऊपर आ गया है और मसाला अलग हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। इसको 2-3 मिनट में और दूंगी, ताकि और ज़्यादा जो भी हमारा जो तेल है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। ये देखें, ग्रेवी अलग हो गई है, तेल अलग हो गया, तेल छूट चुका है। तो यहाँ पर हमने इसको अब करेंगे डिश आउट, चूल्हा बंद कर दूँगी। स्टू ये तैयार हो गया है। ग्रेवी वाला स्टू है, बहुत मज़ेदार यम्मी सा है। इस तरीके से हम इसको प्लेट में निकालेंगे। इसको चपाती के साथ, नान के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको।
ये देखें, देखने में ही देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, तो खाने में भी ये इंशाल्लाह बहुत मज़े का होगा। यहाँ पर स्लाइसेस में कटी हुई मैंने हरी मिर्चें डाली हैं गार्निश के लिए। गार्निश भी करना क्योंकि ज़रूरी होता है। देखने में चीज़ अच्छी होगी तो वो खाने में भी अच्छी लगेगी। जब देखने में चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये लीजिए, मज़ेदार सा जो है हमारा बीफ स्टू तैयार हो गया है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।